झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि बिना वजह किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा। बिना सुनवाई के और संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुने बिना तो किसी का नाम तो हट ही नहीं सकता। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने स्पष्ट कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। के रवि ने मीडिया को बताया कि इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर 20 जून से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण और आवश्यक मुद्रण कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और जानकारी का सत्यापन करेंगे। वो इन्यूमरेशन देने वाला समय है वो 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस पुनरीक्षण अभियान के तहत अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। के रवि ने बताया कि नए मतदाताओं के आवेदन, दावे और आपत्तियां भी बीएलओ घर घर जाकर एकत्र करेंगे। जिन लोगों से बीएलओ का संपर्क नहीं हो पाया उनके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगी, वो 5 अगस्त को होगी। उसके बाद किसी भी वोटर का कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगी वो कार्यवाही होगा। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। उनका सभी बीएलओ है अपने साथ में फॉर्म रखेंगे तो आपका वो घर पर आके भी सेवा कर लेगा। किनका बीएलओ संपर्क नहीं कर पा रहा उनका हम लोग स्पेशल डेट लास्ट में हम लोग कैंप करवाएंगे, ताकि किसी भी वोटर का कहाँ पर भी डॉक्यूमेंट ढूंढ के कहाँ जाने के लिए आवश्यक नहीं है। सभी सेवा अपने घर पर कराई जाएगी। कहाँ पर भी वो आवश्यक नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रही है, आप लास्ट इलेक्शन में कहाँ पर वोटिंग किया उसी बूथ में ही आपका पूरा सेवा दिया जाएगा। सभी वोटर अपने इन्यूमरेशन फॉर्म सिग्नेचर करके दे दिया, उनका 2-3 में मैपिंग हुआ नहीं हुआ, उनका सबका नाम ड्राफ्ट में आएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा और लोगों से भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और विदेशी नागरिक इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने मतदाताओं, राजनीतिक दलों, बीएलए और मीडिया प्रतिनिधियों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है, ताकि राज्य की मतदाता सूची को अधिक स्वच्छ, समावेशी और त्रुटि रहित बनाया जा सके। किसी का भी कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब उनका नोटिस होगा, उनका बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं कटेगी। इसलिए कुछ जहां पर गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसका बारे में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपका वो इलेक्शन कमीशन का सीओ ऑफिस का सोशल मीडिया है, कमीशन से सीओ ऑफिस से कितना भी नोटिस किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, उसका बारे में आप लोग ध्यान देंगे। ये एक्सेस केवल भारत नागरिक के लिए है, भारत का सिटीजन है उनके लिए काम किया जा रहा है। कोई विदेश का नागरिक झारखंड में है तो इसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक, उनका 18 उम्र हो गया, वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग
सभी जगह पर ERO, AERO, एडिशनल AERO, BLO सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे। इसलिए किसी का भी डरने के लिए आवश्यक नहीं। आपका केवल एक ही आपसे अनुरोध है, आप थोड़ा सा समय निकालकर एनुमरेशन का फेस में BLO से एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके सिग्नेचर करके दे देंगे। फिर आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेस में कोई अनामली होगा तो आपके पास नोटिस आया मतलब उसका नोटिस का जवाब देना। आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का सबसे मेरा अनुरोध है, इसी काम में सहयोग करें। धन्यवाद।